नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो किंग एच भारद्वाज फ्यूचर पेस पॉइंट संस्था से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। मित्रों, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और कमेंट के माध्यम से मुझे अपने सुझाव व्यक्त करें। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कुंडली में केमद्रुम योग। आप स्वयं भी देख सकते हैं, मैं आपको सरल विधि से बताऊंगा। आपके पास अपनी कुंडली है तो लगन चार्ट देखें, नहीं है तो आप किसी भी मोबाइल ऐप के ज़रिए अपनी कुंडली निकाल सकते हैं। कंप्यूटराइज बहुत आसान होती है निकालने। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में कोई सी भी लगन हो, जैसे चंद्रमा यहाँ पर बैठा है, ये होता है कर्म भाव, कर्म, और चंद्रमा से अगले पिछले भाव में कोई ग्रह ना हो तो केमद्रुम योग बनता है। चंद्रमा बलवान हो, 10 से 20 अंश का हो तब भी बनेगा, और चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि हो तब यह योग नहीं बनेगा। गुरु की दृष्टि होती है 5वीं, 7वीं, 9वीं। यहाँ पर चंद्रमा है तो 5वीं दृष्टि डालेगा छठे भाव से, चतुर्थ से डालेगा 7वीं और धन भाव से डालेगा 9वीं दृष्टि। अगर ये ग्रह खाली हैं और चंद्रमा बलवान है 10 से 20 अंश का और गुरु की दृष्टि भी नहीं है, इन भावों में गुरु भी नहीं है, तो आपको केमद्रुम दोष, इसको योग बोलते हैं लेकिन ये दोष होता है, तो पूर्ण प्रभावी रहेगा और अशुभ फल देगा। अगर इन भावों में शुक्र, शनि, राहु, केतु, पापी शत्रु ग्रहों का प्रभाव है, ये स्थित है इनमें, इन चारों में से कोई सा भी एक ग्रह इन भावों में हो, अगले में एक हो पिछले में, तब भी केमद्रुम दोष बनेगा। अब आपको देखना है इनके प्रहार, किस स्थिति में ये योग निष्प्रभावी होता है। निष्प्रभावी होने के लिए नंबर 1, गुरु का प्रभाव हो, दृष्टि हो गुरु की, तब भी यह योग खत्म हो जाएगा। गुरु की दृष्टि नहीं है तो चंद्रमा कमजोर होना चाहिए, 1 से 6 अंश का या 24 से 30 अंश का। इसको बोलते हम युवा और वृद्ध। अगर चंद्रमा युवा हो या वृद्ध हो तब भी यह योग प्रभावी नहीं होता है। अगर पहले में और अगले भाव में चंद्रमा से ऊपर नीचे अगर यह भाव चंद्रमा है, धन ये हो गया चंद्रमा से दूसरा, ये हो गया 12वां। इन भावों में सूर्य, मंगल, बुध, गुरु मित्र ग्रह हों तब भी यह योग निष्प्रभावी होता है, विपरीत हो जाता है, धनदायक होता है। अगर केमद्रुम दोष आपकी कुंडली में है तो आपको पेट संबंधी विकारें रहेंगे, स्वभाव खराब रहेगा और चिड़चिड़ापन रहेगा। अब देखना है, चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है, कर्क राशि होती है 4थी। अगर कर्क राशि आपके लगन में है तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आएंगी। अगर धन में है
तो वाणी विकार, गले के रोग रहेंगे और परिवार कुटुंब में विद्रोह रहेगा। अगर कर्क राशि तीसरे भाव में है तो बहनें नहीं होंगी, भाइयों के भी सुख का अभाव रहेगा और कमजोर रहेगा, आलस्य रहेगा। अगर कर्क राशि हमारे चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव सुख का अभाव है, सुख का अभाव रहेगा, माता से को स्वास्थ्य संबंधी कष्ट रहेगा या माता से विचार नहीं मिलेंगे और पारिवारिक सुख, भूमि सुख, वाहन सुख, इन सुखों में अभाव रहेगा। अगर कर्क राशि पंचम भाव में है, पंचम भाव किसका है? शिक्षा का, संतान का, प्रेम संबंधों का, आध्यात्म का। अगर यहाँ पर ये कर्क राशि आती है या फिर चंद्रमा का ये केंद्रम दोष है वो इस भाव में होता तो शिक्षा में, संतान में, प्रेम संबंध अवैध बन जाते, ये समस्याएं जुड़ी रहती। साथ ही साथ आध्यात्म के विपरीत आचरण करने वाले होते हैं। अगर कर्क राशि छठे भाव में है या चंद्रमा इस भाव में है और ये भाव केंद्रम दोष देने वाले हैं, आपको केंद्रम दोष बना है या फिर कर्क राशि यहाँ पर स्थित है तो आपको चोटें लगती रहती, मन में डर पैदा हो जाता और शत्रु आपके पीछे पड़े रहते, आप षड्यंत्र के शिकार हो जाते, आप किसी को पैसे दे देते तो वो वापस नहीं आता, आपके घर में चोरी की संभावनाएं बनी रहती, छोटी मोटी चोरी होती रहती। और अगर कर्क राशि सप्तम भाव में स्थित है, कर्क राशि यहाँ पर हो या चंद्रमा यहाँ पर हो तो पति पत्नी के संबंधों में कलह बने रहता, एक दूसरे से मधुर संबंध नहीं रहते। अब व्यापार करते तो व्यापार में घाटा आता, नौकरियों में क्योंकि नौकरी भाव में चंद्रमा केंद्रम दोष बना हुआ है और सुख का भी अभाव रहता, ससुर आपके वो परेशान रहते। अगर शुक्र भी पीड़ित हो या ये ही दोष यहाँ पे है तो गुप्त रोग या गुप्त समस्याएं आपको लगी रहती। अगर कर्क राशि अष्टम भाव में होती तो ससुराल पक्ष से आपके संबंध खराब रहते, आपको शीत रोग लगे रहते, छोटी बीमारी बड़ा रूप लेने वाली होती, ताया आदि से आपके संबंध खराब रहते। अगर कर्क राशि भाग्य स्थान में होती या आपकी है चतुर्थ भाग्य स्थान में चौथी राशि ना होती या चंद्रमा यहाँ होता, चंद्रमा या चतुर्थ राशि भाग्य में हो और चंद्रमा से अगले पिछले भावों में कोई भी ग्रह नहीं हो या अशुभ ग्रह हो, चंद्रमा बलवान हो तो भाग्य उन्नति में बाधक होता है, उच्च शिक्षा में बाधाएं होती, धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले रहते, भाग्यहीन होता ऐसा जातक। अगर आपकी कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा स्वयं राशि का होकर पीड़ित होकर केंद्रम योग बना रहा होता तो आपके मान सम्मान में हानि आती, प्रतिष्ठा में कमी आती, नौकरी लग के बार बार छूट जाती, कार्यक्षेत्र संघर्षपूर्ण भरा रहता और पिता के सुख का अभाव रहता। अगर कर्क राशि 11वें भाव में है तो लाभ में चाहे
ऐसा व्यक्ति कितना भी कमा ले लेकिन लाभ नहीं होगा। जैसे आए वैसे गए। बड़े भाई बहनों के सुख का अभाव रहता, पैरों में परेशानी रहती, पिंडलियों में घुटनों में दर्द रहेगा और कान उल्टा, बायां कान, लेफ्ट कान या हाथ में भी परेशानी हो सकती है। अगर आपका चंद्रमा 12 भाव का स्वामी है तो आपको पति पत्नी से वैवाहिक सुख